अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा न्यूमेरिकल है 1.3, जिसमें हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनकी एडिशन करनी है हमने और सब्ट्रैक्शन करनी है, और जो जवाब आएगा इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में देना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, 4 × 10⁻⁻4 kg प्लस 3 × 10⁻⁻5 kg। अच्छा जी, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻⁻4 kg प्लस 3 × 10⁻⁻5 kg। अब हमारे पास जो पावर है, एक की पावर 10⁻⁻4 है और सेकंड वाले की पावर -5 है। अब हमने जब इसको ऐड करवाना है, अब जब हम इनको ऐड करवाना चाहते हैं तो हमारा जो कोशिश होगी कि हमारी पावर्स जो हैं वो सेम हो जाएं, ताकि हमें एडिशन में ज़्यादा मसला ना हो। तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻4 एज इट इज़ रहेगा। ये जो 10⁻⁻5 है इसको हम -4 बनाएंगे। किस तरह से, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक -5 है, इसके अगर हम 2 टुकड़े करें तो इस तरह से कर सकते हैं, -5 और -1, माइनस माइनस प्लस, और वैल्यू क्या होगी, ये साइन किसका आएगा, माइनस का, ये क्या बनेगी, -6। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगी, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। स्टेप 3 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻1। ठीक है जी। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि 10⁻⁻4 को आपने एज इट इज़ रखना है। 3 और 10⁻⁻1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0.3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 3 × 10⁻⁻5 है, इसको जब हमने -4 में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लास्ट पे। इस पॉइंट को हम राइट से जब लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे, हमें पता है कि वो क्या साइन देगा, हमें प्लस का साइन देगा। पॉइंट जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है तो हमेशा पॉजिटिव साइन देता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट जब इधर आए तो 0.3 बन गया इंटू 10⁻⁻4 के इस तरह से कि -5 और यहाँ पे प्लस का 1 जब करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, 4 × 10⁻⁻4, और ये क्या है, 0.3 × 10⁻⁻4। अब इनकी जो पावर्स हैं दोनों की सेम होगी। हमने क्या किया, 10⁻⁻4 kg को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास रह गया 4 + 0.3। इसको हम जब ऐड करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4.3 × 10⁻⁻4 kg। ये है जी हमारा एडिशन का जवाब। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। उसकी वैल्यू उसने क्या दी है, 5.4 × 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 × 10⁻�5 मीटर। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि एक की पावर 10⁻6 है, सेकंड की है 10⁻5। हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। सेकंड पार्ट आप देख लें कि इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, एज इट इज़ रखा। जैसे कि हमने ऊपर वाले पार्ट में जो छोटी पावर थी, मतलब -4 की पावर थी, इसको हमने नहीं छेड़ा था, -5 वाली पावर को छेड़छाड़ करके इसको छोटी वाली पावर के इक्वल किया था। यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे, -5 वाली को एज इट इज़ रखा और -6 जो है इसके साथ हमने छेड़छाड़ की। ये सेम वही बात आप इस तरह से देख सकते हैं। ये मैं आपको वैसे ही रफ में समझा रही हूँ कि 10⁻⁻6 अगर है तो ये किसके इक्वल है, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻1 के इक्वल। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको हम अलग से लिखेंगे, 10⁻⁻5 ×
10⁻⁻1। ये जो -1 है, -5 को एज इट इज़ रखा। ये जो माइनस का 1 है ये 5.4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या आंसर देगा 0.54। इस तरह से आप देखना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि पॉइंट यहाँ पे है, कितने पॉइंट हमने मूव करवाए आगे, 1 पॉइंट, तो एक जो है हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस का 1 देगी। ठीक है, ये क्या बना 0.54 इंटू 10⁻⁻6 था। -6 में से एक प्लस का 1 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या रह गया माइनस का 5। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अब हमारी पावर्स क्या होगी दोनों की, सेम। अब हमने इसको कॉमन लिया, 10⁻⁻5 मीटर को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास रह गया 0.54 - 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है जी, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -2.66 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये है हमारा फाइनल जवाब। इसके बाद हम जाते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहा जा रहा है हमसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी गई हैं, इसको आपने सॉल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ए पार्ट देख लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। पहली बार में हमने सेम इसको वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास सिंपल है पावर के बगैर वाला हिस्सा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 3 क्या बन गया 15 इंटू 10⁻⁴। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं हमेशा ऐड हो जाती हैं। 10⁻⁴ प्लस और ये माइनस की 2 पावर, ये एडिशन, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये प्लस और ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या जवाब आ गया 4 - 2। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10⁻²। अच्छा जी, ये 10⁻² एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने चूँकि जवाब देना है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में हमें पता है कि रूल क्या होता है कि जो भी आपका पॉइंट है वो कैसे होना चाहिए, पहला जो हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, उसके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आना चाहिए और बाकी के जितने भी डिजिट्स हैं वो इसके बाद हों। तो ये 15 है, इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन वाली बात पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे। राइट से पॉइंट इधर मूव किया तो साइन क्या आया, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, एक नंबर उसने इधर मूव किया प्लस का 1। तो हमारे पास आंसर में आया 1.5 इंटू 10⁻⁴ और ये वाला 10⁻² एज इट इज़ m का स्क्वायर 1.5 और ये 10⁻² और 10⁻1 पावर्स मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होंगे, ऐड 10⁻3 आ गया। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, 6 इंटू 10⁻8 kg डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट में हमने सेम क्वेश्चन को वैसे ही लिखा। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 10⁻8 था ऊपर, ये यहाँ पे प्लस का 4 है, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। 8 - 4, यहाँ पे क्या आ गया 4 kg एज इट इज़, नीचे मीटर क्यूब था, ऊपर जाके मीटर पर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 2 इंटू 10⁻4 kg मीटर पर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सवाल क्या है, 3 इंटू 10⁻2 kg मल्टीप्लाई 4.0 इंटू 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। उसके बाद अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें 3 इंटू 10⁻2 kg मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे kg हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास
अगर तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में जवाब देना है तो हमारे पास ज़रूरी है कि इनकी पावर्स हों। ठीक है, ये हमारे पास 3 × 10⁻² एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है। किलो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, प्रीफिक्स 10⁻³ के इक्वल। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 4 × 10⁻³ मीटर कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻² और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है जी, 5 × 10⁻² और सेकंड का स्क्वायर। 4 × 3 क्या था, 12 आ गया, और 10⁻² एज इट इज़, और 10⁻³ हमने अभी एज इट इज़ लिखा। केजी ऊपर हमारे पास मौजूद था और साथ में मीटर भी आ गया। 5 × 10⁻² एज इट इज़, सेकंड स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 5 पे, हमारे पास आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई ये पावर 3 और 2 जब ऐड होंगी ये बनाएगी 5। नीचे 2 प्लस का है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 5 - 2 क्या आ गया, 3 kg मीटर, और नीचे वाला जो स्क्वायर था सेकंड का, ऊपर जाके माइनस का स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास फाइनल लुक क्या आई, 2.4 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 1.5 का फाइनल आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं 1.6 की तरफ। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच स्टेटमेंट। अच्छा जी, हमारे पास 1.6 न्यूमेरिकल है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उसने क्या कहा है कि आपने हर स्टेटमेंट में से बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बुक के पेज नंबर 21 पे जाएं। यहाँ पे उसने कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रूल्स हैं कुछ, इनको आपको मद्देनज़र रखना होगा। पहला रूल क्या है, अ ज़ीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी ज़ीरो जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान होगा वो कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2 डिजिट्स के दरमियान में जब भी ज़ीरो आएगा वो क्या होगा, हमेशा से सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल इन 5.06, ठीक है, 2 डिजिट्स के दरमियान में जो आया है ज़ीरो, ये क्या है, सिग्निफिकेंट। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो हम धड़ल्ले से बोलेंगे कि वो कितनी है, 3, क्योंकि जब भी ज़ीरो 2 डिजिट्स के दरमियान में आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2 है, ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब भी ज़ीरो किसी भी फिगर के लेफ़्ट साइड पे होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे 0.0034। ठीक है, अब ये जो हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इसके लेफ़्ट साइड पे जितने भी आएंगे हमारे पास ज़ीरो, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पहला रूल क्या था कि जो ज़ीरो दरमियान में आएगा नॉन ज़ीरो डिजिट्स के वो सिग्निफिकेंट होगा, जो लेफ़्ट साइड पे आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो क्या है, 2। ठीक है, उसके बाद ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो आएंगे हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.40, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी, 3। रूल नंबर 4 है, इफ़ द नंबर आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब भी किसी वैल्यू को 10⁻² की सूरत में लिखा जाता है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि इस सूरत में सारे के सारे डिजिट्स जो कि एक्सपोनेंट से पहले पहले हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर 3.50 × 10⁻⁴ मीटर, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले कितने हैं जी, 3। अगर यहाँ पे 3.504 होता तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होनी थी, 4। इन रूल्स को आपने जहन में रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ए पार्ट है जी 0.0045। यहाँ पे हमने रूल लगाना है कौन सा, लेफ़्ट वाला। ठीक है,
जो कि हमें क्या कहता था, रूल नंबर बी जो था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, क्योंकि हमने क्या कहा था कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनको हमने कंसीडर नहीं करना। ठीक है जी, अगर आपको इन 4 रूल्स की समझ आ गई है तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2.047 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लग रहा है, ए, जिसमें हमने कहा था कि जो भी ज़ीरो दरमियान में आएगा नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, वो क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ गई 4। सी हमारे पास है 3.40, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं जी, 3 हैं। क्यों, हमने कहा था कि राइट साइड पे जितने भी हमारे पास ज़ीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करेंगे। डी वाला है जी, रूल नंबर 4 हमारे पास आ गया है। एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में हमारे पास जब भी वैल्यू होगी तो एक्सपोनेंट से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह, बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।